सच्चाई? वो मेरे पिता हैं, वो उनके पति नहीं है। अगर उनके पति हैं तो वो कुछ प्रूव करे ना। हम तो सबको सारे मीडिया वाले को बोले जिसके पति हैं तो वो प्रूव करे। मेरे पिता थे तो हमने आपको प्रूफ दिखा दिया है, वोटर आईडी कार्ड दिखाया है न्यूज़ में, और बाकी अपने बचपन का फोटो दिखाया है। जो गंगा जी में नहाने के समय जो हाथ पकड़े थे, हम लोग नहा रहे थे, क्यों उसको हम पकड़े थे कि वो डूबे न। एक बार वो राजा हरिश्चंद्र पे वो डूब रही थी, तो डूबने की वजह से मैंने उसका हाथ पकड़ा था कि वो डूबे ना। वो भी डूब के लगाई, हम भी नहाए। ऐसे तो काशी में एक जगह हमारे आश्रम। नमस्कार, अभी हम हैं काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी। बात करें कि सोशल मीडिया पे देखा गया जो महाकुंभ से एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होता है। 27 साल पहले पति गुम होता है, और जो वीडियो देखा गया सोशल मीडिया पे इतना तेज़ी से वायरल हुआ, 27 साल पहले ये गुम होते हैं गंगा सागर यादव के नाम से। जो इनकी वो पति बताती है, और वो कहती है कि हमारे पति है। बच्चे भी कहते हैं कि हमारे पापा हैं। हम इनके घर पे हैं, थोड़ा सा मूव करके घर दिखाया जाए कि ये घर का जो दृश्य है। हम घर पे पहुँचे, क्या सच्चाई है जानने के लिए, क्या कुछ मामला है। और ये एक वहाँ से भी ये कहते हैं कि हमारे पास 5 बच्चे हैं, और आखिरकार ये जो बच्चे दिख रहे हैं ये 5 बच्चे हैं कैमरे के फ्रेम में। हम इन्हीं से जानेंगे। बेटा ये कौन है? पापा। पापा हैं? ये आपके पापा हैं? हाँ। बेटा ये कौन है? मेरे पापा। आपके पापा? ये कौन है? पापा है। पापा हैं। ये कौन है? मेरे पिताजी हैं। अच्छा अच्छा। भैया ये कौन है आपके? मेरे पिताजी हैं। तो मित्रों, ये सारे बच्चे जितने हैं ये सब बता रहे हैं कि हमारे पापा हैं। बाबा जी, एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ जो बिहार से एक पत्नी है, आपको बताती है कि हमारे पति हैं। वो महिला जो आपको बताती है कि हमारे पति, क्या इसमें क्या सच्चाई? हम पहले ही प्रयागराज में हम बता दिए बेटा कि 2 लड़के आए थे, और वो पता लगा हमको 2 दिन बाद। पहले दिन आए तो वो दर्शन किए तो रोने लगे थे। हम कहे कि देखो तुम लोग जो सोच रहे हो ऐसा कोई बात नहीं है। तो 2 दिन बाद भी हमको वो पता खुल गया माध्यम से, 1-2 लोग के माध्यम से कि वो हमको अपने पिताजी समझ रहा है। तो हमने उस लड़के को बता दी, देखो बेटा हमारा जो है जन्मभूमि है काशी में, तपोभूमि काशी है, गुरुस्थल भी काशी है, और मैं काशी के शमशान में रहता हूँ। और हमारा आप तो कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ भक्त भगवान का प्रेम का है, क्योंकि वहाँ जो 5 करोड़ जनता गया था वहाँ पे भक्त भगवान लोग का मिला था। तो उसमें आया, वो दर्शन किया तो रोने लगा था। हम उसको पहले मना कर दिए। 2-3 बार भी ऐसी बातें हुई कि वो बाबा कह रहा है कि बाबा आप हमारे परिवार के हो। तो हम कहे नहीं यार ये बात तो नहीं है। उसको समझाने की कोशिश की तो वो समझना नहीं चाहा। तो फिर वो कुछ सोशल मीडिया में भी हमारे नाम पे डाल दिया कि बाबा हमारे खोए वो पिताजी हैं 35-40 साल बाद। तो हम पूरा सोशल मीडिया में बता दिए थे कि देखो हमारा जो जन्मभूमि है वो काशी में है, तपोभूमि काशी। क्योंकि मैं 10 साल 15 साल तपस्या साधना में अपने गांव से किया हूँ। और जहाँ कितने साल पहले आप ये बने सन्यास? नहीं, हम तो 8 साल तक की उम्र से हैं। 8 साल की उम्र? साल की उम्र से हैं। और 8 साल की उम्र से हम अपने घर से ही तपस्या साधना कर रहे हैं। फिर बीच में जो है हमारे माताजी की तबीयत ख़राब हो गया, उनको कुछ ट्यूमर का ऑपरेशन का कुछ दिक्कत था। तो वो कुछ कसम दिलाने लगे कि बेटा तुमको शादी करना पड़ेगा। तो हमको सृष्टि को भी चलाना है, और भी माँ का सेवा कौन कर रहेगा। तो शादी ब्याह भी मेरा हुआ। बाबा जी, एक बड़ा आरोप आप मेरे जो है 5 बच्चे भी थे, जिससे शिव परिवार हम कह रहे हैं। ये देखिए 5 बच्चे हमारे हैं। बाबा जी एक सबसे चले आते हैं बीच में, और फिर अपने क्रिया साधना के लिए माँ कामाख्या तारापीठ भी चले जाते हैं। और काशी से मैं 10-12 साल तक हम काशी के शमशान में ही गुजारे हैं, मनगनका और राजा हरिश्चंद्र पे। बाबा जी, एक बड़ा आरोप लग रहा है कि आपके पास 4 पत्नियां, एक नताशा, एक काली माँ, और ये तो जो पत्नी है वो तो कोई दावा नहीं कर रही है। ये लोग में 1-2 लोग खाली ऐसा बोले हैं कि जिनको ये सब ज्ञान की बातें नहीं मालूम है कि किसी के बारे में ऐसा अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। और संसार में हर लोग एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं। और जैसे हम तो साधु हैं तो शमशान में बहुत लोग आते हैं, लेडीज़ हैं, कुछ विदेशी हैं, कुछ इंडियन लोग भी हैं जो एक साधक के रूप में शमशान में आते हैं, हम लोग के बीच में बैठते हैं। अच्छा, नताशा के साथ जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर मतलब क्या उनके साथ क्या रिलेशन? नताशा तो करीब 8-10 साल पहले हमको काशी में मिली थी। तो वो आई राजा हरिश्चंद्र घाट पे। तो एक साधक के रूप में मैंने उसको देखा कि वो शमशान में कुत्ते के बच्चों के साथ खेलना, और उसको खिलाना पिलाना, और शमशान में कुछ क्रिया जाप करना। तो धीरे धीरे हमारे पास जुड़ने लगी। तो हमारे धुने पर बैठने लगी, जहाँ हम अपना जाप वगैरह करते थे, पूजा पाठ करते थे, और बैठने लगी। तो उसके बीच में और भी बाबा लोग आके बैठने लगे, और भी महिलाएं थी, बाबा लोग थे, जो कुछ लोग बम्बई से हैं, कुछ लोग दिल्ली से हैं, जो साधक परिवार के हिसाब से। तो वो लोग भी बैठते थे, उनके बीच में कुछ फ़ोटो वोटो खींचने लगी। तो फिर जो जान पहचान होने लगा, तो वहाँ के बच्चे लोग कहने लगे कि बाबा ये एक साधक है। तो हमने कहा ठीक है।
तो शमशान तारा मंदिर है वहाँ पे काली जी का, वहाँ पे भी आना जाना था उसका। 4-5 लोग विदेशी लोग थे, महिलाएं उसके साथ। वो भी एक साधक के तरफ से हम उनको देखे कि वो विदेश से आए, घूमे टहरे, फिर वो लोग अपने देश में चले गए। फिर वो लोग अपने देश चले गए। तो ये हमको पता लगा कि एक जीवन समर्पित करके शमशान में आई है और एक साधक के रूप में कि यहाँ पे। तो हमसे जब जुड़ी तो हम लोग भी साथ में मचान पे थे, हमारे गाड़ी पे भी कुछ घूमी वो, और साथ में हम लोग उठना बैठना साथ। और ये गाड़ी हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी है। तो एक रसिया न्यूज़ कोई कंपनी आया था, तो उसने हमारा इंटरव्यू भी कुछ लिया था घोरी का। तो ये गाड़ी भी सहयोग दान उसी के माध्यम से मिला था, वहाँ में और दान में ही मिला था। तो साथ में हम लोग घूमे टहरे, वही दिलाई थी। तो हम तो उसको एक साधक समझ रहे थे, साधक के हिसाब से हम लोग का उठना बैठना साथ में जा। फिर एक बार गंगा जी में नहाने लगी, तो एक बार हरिचंद घाट पे डूबने लगी। डूबने के समय तो कुछ लोग वहाँ बचाए उसको। बाबा जी, अगर साधक में अगर देखा जाए कि आपके वो गाल पे चुम्बन करती है, हालांकि वो देखा गया कुत्ते को भी ऐसा कर रही थी। वो ऐसा है, वो सोच के जरिया है। माँ बेटा अब नहीं चुम्मा ले सकते हैं, वो सोचने के लिए एक बात होता है, सामने वाला क्या सोच रहा है उसकी बात अलग है। लेकिन तो आपने ये नहीं सोचा कि ये कैसा क्या? अच्छा, हमारा कहीं फोटो में देखो हम उसको चुम्मा ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं ना है। हम उसको माँ के रूप में देख रहे हैं, वो हमको शिव के रूप में देख रही है या पति के रूप में देख रही है, किस रूप में देख रही है, वो उसको देखने की भावनाएं हैं। ठीक है, तो हमने उसको माँ के रूप में ही देखा है। जब भी माँ पार्वती का दर्जा हमने भी दिया है, और वहाँ कुछ बच्चे थे उसको पार्वती पार्वती कहते थे, और हम तो अघोरी के शमशान कहते। हमको कुछ लोग वहाँ पे लड़के जो शिव का दर्जा देने लगे, तो जानने लगे चलो यार शिव तो पिता परमेश्वर का नाम है, पार्वती वो माँ का नाम है। अब वो माँ के बीच में अगर कोई गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा है तो वो करने वाला व्यक्ति जाने, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे ये हमारी माँ है, ये आपका कहने का मतलब साफ सुथरा कुछ संबंध नहीं है जो बिहार की महिला है? तो बिहार की महिला तो भी नहीं, उससे भी नहीं है, किसी से नहीं है। संबंध जो है वो मेरी एक नारी खुद है, वो बनारस में है, जिससे हमारे 5 बच्चे जन्म लिए हुए हैं। ठीक है, जो मेरा शिव परिवार है, 5 तत्व का शरीर हमने बताया ना, तो 5 ये जो भगवान रूपी हमारे पास है, यही मेरे परिवार है। और वो एक अनुभव देख के वो कह रहा कि आप हमारे पिता हो, और वो लेडीज़ कह रही थी, गलत बात है। अच्छा, राजकुमार अघोरी जी को आप कितना दिन से जानते हैं? हम 20 साल से जानते हैं उनको। 20 साल से जानती हैं। 20 साल के बीच में क्या अगर जो देखा गया, जो जितनी एक्टिविटी है आज की सोशल मीडिया पे, बिहार से एक महिला इनके ऊपर पति का दावा ठोकती है, और माँ काली जी हैं, तो आप किसको किसको जानती हैं और इनके व्यवहार को लेकर क्या कुछ कहें? बाबा के व्यवहार सही है, वो सब अंग्रेजी जो सब भी है वो आते आ रहता है, जाता रहता है, उससे कोई बात नहीं। माँ बेटे के ये सब रिश्ता है। हाँ, माँ बेटे के ये सब रिश्ता है। हाँ, और हमारे आश्रम में भी सब आई हुई है, रही हुई है, खाई हुई है, पी हुई है। हम लोग तो उतना कभी बोले नहीं। हाँ, हम बोले तो वो न जाने, वो बोले तो हम न जाने, तो हम क्या जानेंगे उसका भाषा। हाँ, कभी काल वो मेरे को भी ले तो मैं उसको समझाए, आपको भी ले लेते? हाँ, तो हम उसको बोले ऐसा हम लोग के देश में नहीं होता, तो वो समझे ही नहीं, तो क्यों बोले, तो हम क्या बताएं। तब ऐसा ही हो, तो हम इसको बोले बाबा यहाँ के जनते लोग गलत बोला, वो ये समझावे तो वो समझे कि ना समझे, भगवान जाने। जब हमने इस चीज़ों को कुछ फीलिंग करने लगे कि यहाँ पे तो हमारे देश में ऐसा कल्चर नहीं है, तो फिर साल भर पहले उसका जन्मदिन भी था, तो हमको बीच में भी कही थी, हम तो जन्मदिन पे किसी को भी नहीं जाते हैं, तो कुछ उसका कल्चर हमको पसंद नहीं आया, तो इसलिए हम कुछ उससे दूर होने लगे। बाकी समय हमारे गाड़ी पे भी घूमी, हमारी गाड़ी को भी उसने दिलाया था। वहाँ के न्यूज़ चैनल वाले आए थे, कुछ हम साथ में फ़ोटो खींचे थे। अच्छा, जो गंगा जी में नहाने के समय जो हाथ पकड़े थे, हम लोग नहा रहे थे, क्यों उसको हम पकड़े थे कि वो डूबे न। एक बार वो राजा हरिचंद पे भी वो डूब रही थी, तो डूबने की वजह से मैंने उसका हाथ पकड़ा था कि वो डूबे ना, वो भी डूब के लगाई, हम भी नहाए। ऐसे तो काशी में एक जगह हमारे आश्रम पे भी आके नहा चुके, वो भी और पहले लोग आए, वो भी नहाए। तो हम लोग का भक्त भगवान का प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो सोशल में फैलाया जा रहा है, ये खाली कुछ पांडे के माध्यम से फैलाया जाता है, क्योंकि वही सब चीज़ को बता रहा है कि बाबा की दृष्टि औरत है, दृष्टि मिरारू है, दृष्टि ये है फलाना रिकाना। बाबा जो पांडे का ये भी आरोप है कि आप उसको धमका रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी आरोप वो गलत कर रहा है। उस समय तो हम बिहार में पूजा में थे माता जी के आश्रम में, और वो जब हम ये वहाँ पे बिहार में मैंने ये सोशल मीडिया में देखा कि ऐसे अफवाह फैलाया हमारे माध्यम से कि बाबा ऐसे, तो हम गए, अभी 4 दिन पहले गए थे मसान पे, दर्शन किए, माला फूल भगवान को चढ़ाए, राजा हरिचंद को, अपने शमशान देवता को। हमारे गुरु बाबा वहाँ बैठते हैं, जो मसान का जो चिता भस्म आरती करते हैं, उनको आशीर्वाद लिए, और चिता भस्म हमने रमाया। फिर वहाँ 1-2 बाबा लोग थे, वो लोग कुछ लड़ाई झगड़ा के मौसम में आ गए, वो थोड़ा सा बैठे थे, हमारे स्थान पे जाम बैठते थे, 5 साल 6 साल वहाँ हम भी बैठे क्रिया साधना के लिए। तो साधु महात्मा आए, वो अपना चले जाएंगे, हमको तो वहाँ चिताओं के बीच में रहना है। हमारा मेन चिता भस्म आरती है,
वो आए वो चले जाएंगे। तभी हम परसों गए कुछ वहाँ लेके कि काफ़ी लोग बाबा लोग आ गए हैं, तो संत समाज लोग आए, तो हमने उनका दर्शन किया, चाय पानी नहीं पिलाया, सबका आशीर्वाद दिया, हमने सबका पैर भी छुए, कुछ पांडे का भी मैंने पैर छुआ, क्योंकि हम जब जाते हैं तो उसको भी हम बड़ा मानते हैं, क्योंकि वो राजा हरिश्चंद्र के पुजारी है, वो हमारे सत्य के भगवान का है, हम सत्य के पूजा के लिए वहाँ जाते हैं। तो वो मन बढ़ कहानियाँ जो अपने मुँह से ऐसा बोला है सोशल मीडिया में, तो वो अफवाह फैलाया गया। बात करें कि जो महिला अगर मान लो उसका दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन बच्चे भी तो उसका बोल रहे हमारे पापा हैं। कौन जब वो बच्चे देखे ना 35-40 साल थे अपने बाप को, जब वो माँ के पेट में थे, जब बच्चा माँ के पेट में था कैसे अपने बाप को पहचान लेगा? पहले आप ये बताइए। और जितना वो बता रहा उतना मेरा उम्र है, 40 साल 45 साल मेरी ही उम्र है, अभी मेरा उम्र भी नहीं ज़्यादा है। अच्छा, जो आपके पापा के ऊपर आरोप लग रहा है, इतना बड़ा आरोप, जो महिला बिहार की है, वो बता रही कि हमारे पति हैं, क्या इसमें कुछ सच्चाई? वो मेरे पिता हैं, वो उनके पति नहीं है। अगर उनके पति हैं तो वो कुछ प्रूव करे ना। हम तो सबको सारे मीडिया वाले को बोले जिसके पति हैं तो वो प्रूव करे। मेरे पिता थे तो हमने आपको प्रूफ दिखा दिया है, वोटर आईडी कार्ड दिखाया है न्यूज़ में, और बाकी अपने बचपन का फ़ोटो दिखाया है अपने पापा के साथ, सब कुछ दिखा दिए हैं आपको। तो जो महिला ये बार बार ये कह रही है कि हमारे पति हैं और हम इनको लेके जाएंगे, जहां महाकुंभ खत्म होगा तो हम अपने गांव में लेके जाएंगे। लेके जाइएगा, हम कह रहे हैं लेके जाइएगा, लेकिन पहले कुछ प्रूफ तो दिखा दीजिए, कुछ प्रूफ करिए, लेके चले जाइए। हम तो ये भी कह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे उस महिला के लिए? हाँ, अगर मेरे पापा मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी 5 बच्चे हैं मेरे पिताजी के, हम भी हैं उसमें से सबसे बड़े बच्चे हम हैं। और यहाँ पे जैसे वो बच्चे कह रहे हैं कि मेरे पिता है, वैसे हम लोग भी तो कह रहे हैं मेरे पिता है, और हमने तो आपको प्रूफ भी दिखाया है। वो तो झूठा अफवाह, क्या पता उन लोग को अपना इज्जत तो प्यारा है नहीं। हाँ, औरत हो करके भी कैसे सबका घर बिगाड़ रही हैं। हम भी विवाहिक लड़की हैं, हमारा भी इज्जत है समाज में, हमारे घर परिवार का भी इज्जत है। लोग क्या कह रहे हैं समाज में, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पूरे परिवार है यहाँ पे।